हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम जियोलाइट मेथड पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने हार्ड वाटर को जो सॉफ्टन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है वो कराया था। उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बताई थी, किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये जियोलाइट प्रोसेस, ये भी बताया था। एपरेटस, उसका मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि इसमें किस किस तरह से उसकी वर्किंग है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल, वर्किंग, केमिकल रिएक्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं जियोलाइट प्रोसेस के बारे में। इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आगे जो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो जियोलाइट प्रोसेस को समझे बिना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक एक बार जरूर चेक करिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिकॉल कर देती हूँ कि जरूरी है यहाँ पर कि जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है कि इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये यहाँ पर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, इसको हम यहां पर पास कराते हैं किस पर से, जियोलाइट बेड पर से। जियोलाइट बेड होता है उस पर से पास कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर मिलता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो मैंने बताया था जियोलाइट क्या होता है, Na2Zd, Na2Zd होता है। और हार्ड वाटर में कौन कौन से जो है सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, या हम कह सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम के, आयरन के, ये सब होते हैं। तो जब ये हार्ड वाटर इस जियोलाइट बेड पर से पास कराया जाता है तो ये जो सोडियम आयंस हैं ये कैल्शियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो यहाँ पर CaZd या फिर MgZd बना देते हैं। और जो सोडियम है ये यहाँ पर हमें सॉफ्ट वाटर में आता रहता है, सॉफ्ट वाटर में सोडियम आयंस आते रहते हैं। सॉफ्ट वाटर जो है हमारे ये सोडियम आयंस, हम सबको पता है कि ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ये इस तरह से काम करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहली प्रोसेस तो ये हो गई कि वाटर सॉफ्टन हो रहा है, और जो इसका सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि ये जियोलाइट बेड पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि जियोलाइट बेड जिसमें कि सोडियम आयंस होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, सोडियम आयंस तो रिप्लेस हो रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम से। धीरे धीरे ये जो जियोलाइट बेड है ये पूरा का पूरा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से फुल हो जाता है। तो अब ये कंडीशन ऐसी होती है कि अब ये वाटर को सॉफ्टन नहीं कर पाता, तो हम क्या करना पड़ता है, हमें रीजनरेशन, हमें इस जियोलाइट बेड का रीजनरेशन करना पड़ता है। वो हम करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन क्या होता है, 10% NaCl से। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसमें NaCl लिखा हुआ है, आपको लगेगा ये NaCl कहाँ से आ गया इसमें, तो इसका आप एक बार जरूर पढ़कर आइए। जियोलाइट प्रोसेस को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिया है। ठीक है, तो 10% NaCl से इस जियोलाइट बेड को रीजनरेट किया जाता है, इसमें सोडियम आयंस वापस लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल समझते हैं कि किस तरह से किए जाते हैं। न्यूमेरिकल जो है इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हार्डनेस ऑफ वाटर में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की प्रोसेस है ये, और एक्सटर्नल प्रोसेस है ये। मींस जहां पर वाटर की नीड होती है सॉफ्ट वाटर की, पहले ही हम उसको क्या करते हैं, वाटर को सॉफ्टन करके उस पॉइंट पर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो है जियोलाइट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड परम्यूटेड प्रोसेस, और ये एक्सटर्नल मेथड है। ठीक है, ये सब मैं करा चुकी हूं, आप प्रीवियस लिंक जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए, हार्डनेस ऑफ 100,000 लीटर्स ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर वाज रिमूव्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ जियोलाइट सॉफ्टनर। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, पहले ये लिख लेते हैं। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है जिसे हमें सॉफ्टन करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कितना है, 1000 लीटर्स। ओके, इसको क्या किया, जियोलाइट सॉफ्टनर से पास कराया गया। द जियोलाइट सॉफ्टनर देन रिक्वायर्ड, जो मैंने बताया रीजनरेशन, जियोलाइट जो है बेड एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या किया गया, इसको 30 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन से इसको क्या किया गया, रीजनरेट। ठीक, समझ आ गया ये पॉइंट। 30 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaCl इज इक्वल टू
कितना 30 लीटर्स। ओके, कंटेनिंग 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl फॉर रीजनरेशन। 30 लीटर्स है NaCl और 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है? 1.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसको लिख लेते हैं मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर लीटर। आ गया समझ इतना? 1 लीटर में 1.5 ग्राम है, तो हमारे पास हमें कितने की जरूरत पड़ी? 30 लीटर्स ऑफ NaCl। तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल हमें कितने ग्राम्स ऑफ NaCl की जरूरत पड़ी, निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। आप समझते हैं इसको। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो भी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये इसको 3 स्टेप में किया जाता है एक्चुअली। तो उसका जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 अच्छी तरह इसको समझिए। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट ऑफ NaCl, मतलब कितने अमाउंट की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ NaCl इन मिलीग्राम्स में निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पहले स्टेप में। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसके भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप इसका क्या है? अमाउंट ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन में कितना NaCl है इन मिलीग्राम। तो निकाल लेते हैं कितना है। 1 पॉइंट, ये लिख रखा है ना, इसको देख लीजिए, 1.5 ग्राम है पर लीटर। ठीक, अगर हम इसको मिलीग्राम में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। ठीक है, समझ आ गया ये? तो पहला तो हम इसमें पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ NaCl। कितना अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड हुआ वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने निकाल लिया मिलीग्राम, मतलब मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड स्टेप में अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, या हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। कैसे निकालेंगे? इसको हमने मिलीग्राम में चेंज करा और हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? 30। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, देखिए 45 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में अमाउंट ऑफ NaCl। हमें कितने NaCl की जरूरत पड़ी और वो भी हम किस में निकाल रहे हैं? मिलीग्राम में। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज करेंगे इसको। ओके, सेकंड स्टेप पर आते हैं। स्टेप 2, इसमें हम निकालेंगे टोटल हार्डनेस। कैसे निकाली जाएगी टोटल हार्डनेस? इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि जो जियोलाइट मेथड का जो प्रिंसिपल है वो समझना जरूरी है। ये तो हमने निकाल लिया NaCl की हमें कितनी नीड हुई। अब इससे आप ये समझ सकते हैं, आपके मतलब समझ आना चाहिए आपको कि NaCl की इतनी नीड हुई, तो NaCl ही मतलब क्या हुआ कि NaCl की हमें जितनी नीड हो रही है, इसका मतलब है उतनी ही उसमें टोटल हार्डनेस है। ठीक है, ठीक है, जितनी हमें NaCl की यहाँ पर जरूरत पड़ी, तो इसलिए अब हम जो टोटल हार्डनेस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें, या तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आंसर ऑफ स्टेप 1, या लिख लीजिए अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। ठीक है, NaCl हमने तभी तो उसको और दिया रीजनरेट करने के लिए, फिर उसने और हार्डनेस को रिमूव किया, तो इससे टोटल हार्डनेस निकाली जाती है। तो अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, या आप टोटल हार्डनेस के नीचे ब्रैकेट में लिखिए CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, किसी भी तरह की हार्डनेस हो वाटर के अंदर, हम उसे CaCO3 इक्विवेलेंट में देखते हैं।
इस लेक्चर का भी जो लिंक है CaCO3 इक्विवेलेंट में हम क्यों देखते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप वहां से समझिए कि CaCO3 इक्विवेलेंट में हम निकालेंगे NaCl का जो CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, तो यहाँ पर हम NaCl का निकाल रहे हैं तो हम NaCl लिखेंगे, अमाउंट ऑफ, ठीक है, या मास ऑफ कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था हमने, CaCO3 का मास देख लीजिए, Ca40, C12, O एक O का 16 होता है, 48, टोटल 100, और इक्विवेलेंट वेट जो कैटायन है उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 100/2 मतलब 50 होता है CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, क्योंकि हम NaCl का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर NaCl, ठीक है। वैसे सॉल्ट जो हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसका लिखा जाता है, मतलब फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल हार्डनेस इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसा मैंने कहा आंसर ऑफ स्टेप 1 भी लिख सकते हो यहाँ पर, अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड यही तो है 45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना है 100/2, ठीक है, 100/2 लिख लेंगे यहाँ पर, 100/2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, Na का 23 और Cl का 35.5, तो यहां पर आ गया ये 58.5, ठीक है। यही तो हुआ, Na का 23, Cl का 35.5, टोटल 58.5, और क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी है +1, तो +1 से डिवाइड कर दिया। इक्विवेलेंट वेट निकालना भी मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो 1 से डिवाइड किया 58.5 ही आएगा, ओके। तो इस तरह से जो है ना हमारी क्या निकलेगी टोटल हार्डनेस, और वो किस में निकलेगी मिलीग्राम पर लीटर, इसलिए ही हमने इसको मिलीग्राम में चेंज कर लिया था, क्योंकि हार्डनेस की जो यूनिट्स हैं, कराया था मैंने ये भी लेक्चर में आपको, मिलीग्राम पर लीटर, ppm, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, ये होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिलीग्राम पर लीटर में हमें चाहिए, तो ये मिलीग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो या तो आप इसको मिलीग्राम पर लीटर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये हो गया हमारा, ठीक। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 38.46 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इतना क्लियर है बोर्ड यहां तक, ओके। आप ऊपर लिखते हैं क्योंकि इससे नीचे बोर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब ये इतना नोट डाउन हो गया, फिर से रिपीट कर देती हूं। जब भी हम अपना जो है न्यूमेरिकल करेंगे जियोलाइट प्रोसेस पर, या कोई भी न्यूमेरिकल, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, बेसिक सी चीज है। इसके बाद ये 3 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम निकालेंगे NaCl की टोटल अमाउंट, कितनी जरूरत पड़ी। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में 1 लीटर में दे रखी है 1.5 ग्राम, 1 लीटर में 1.5 ग्राम, और हमारे पास है कितने लीटर NaCl के 30 लीटर। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जब 1 लीटर में इतनी है तो 30 लीटर्स में कितनी हुई, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। वो हमने निकाल लिया। निकालेंगे किसमें हम मिलीग्राम में, क्योंकि हार्डनेस की यूनिट मिलीग्राम पर लीटर में, हमें फिर आगे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे यहीं पर ही मिलीग्राम पर लीटर में मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। इन दोनों से हमने निकाल लिया NaCl की कितनी रिक्वायरमेंट हुई मास की, ठीक है। क्योंकि वही NaCl क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है, जो कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये NaCl रीजनरेट कर रहा है जियोलाइट बेड को, ठीक है। अब हम टोटल सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, टोटल हार्डनेस निकालने के लिए। टोटल हार्डनेस की जब भी बात होगी किसमें होगी, CaCO3 इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पर क्योंकि हम NaCl की बात कर रहे हैं, तो CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ, इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl,
वैल्यूज पुट कर देंगे मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में, एक ही बात है, 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। इसमें हमारा ये सेकंड स्टेप का, आई होप इतना ही आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ये हो गया इसका मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। अब निकालते हैं हम। थर्ड स्टेप इज हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप का आंसर अमाउंट ऑफ NaCl यूज किया था। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप का क्या था, वो टोटल हार्डनेस निकाली थी हमने, किसमें, CaCO3 इक्विवेलेंट में। तो यहां लिख लेते हैं टोटल हार्डनेस रिमूव्ड बाय softener upon total volume of water, total volume of water supplied to zeolite bed, supplied to zeolite bed। थ्योरी समझे बिना नहीं कर पाओगे इस न्यूमेरिकल को, ये बात तो पक्की है, थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा इसकी। हालांकि मैंने काफी कुछ रिकॉल कर दिया है इसी लेक्चर में, लेकिन फिर भी एक बार अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जिससे हम अपने मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊं कोई तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल हार्डनेस क्या आया था आंसर, 38.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम पर लीटर, यही तो वो आया था ना आंसर, ओके। अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू जियोलाइट बेड, तो टोटल वॉल्यूम कितना हमें सप्लाई किया गया है यहाँ पर, 1000 लीटर्स, ठीक है, 1000 लीटर्स। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1000 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, 10⁻, ये यहां पर आ गया आपका आंसर 38.46, ठीक है, ग्राम पर लीटर। ये आपकी टोटल हार्डनेस यहां पर आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो है इसका जो टॉपिक है वो है हमारा कि या तो हम ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, या फिर कोई ऐसा तरीका है कि ये हम एक ही उससे कर पाए फॉर्मूले से। इतना नोट डाउन हो गया, ओके। ये इसका इतना आ गया, मतलब ये है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हमने निकाल ली, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, 38.46 mg पर लीटर या 38.46 ppm। अब एक इन तीनों स्टेप्स की जगह, या हम कह सकते हैं तीनों स्टेप्स को मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय m, अभी बताऊंगी क्या है ये m, इंटू 10⁻³ इंटू V2 अपॉन 58.5 इंटू V1, ठीक है। वही सारे टर्म्स यूज करे गए हैं, सिर्फ फॉर्मूले को क्या है, कंबाइन कर दिया गया है, ठीक। अब इसमें m क्या है, आ गया इतना समझ, क्या हो सकता है m यहाँ पर, अमाउंट ऑफ या मास ऑफ NaCl, अमाउंट ऑफ NaCl, ठीक है। V1 क्या है, या V2 लिखिए पहले, V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ NaCl, जिसमें कि क्या है, NaCl की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ NaCl। और V1 क्या है यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं आएगा, यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्टन, वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्टन, कितना वाटर सॉफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इसको,
ये न्यूमेरिकल आई होप क्लियर हो गया होगा। 3 स्टेप्स में कर सकते हैं या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं। इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स, अभी जियोलाइट मेथड पर ही न्यूमेरिकल कराऊंगी मैं। थैंक यू सो मच।